नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। एक ऐसा सवाल जो करोड़ों लोगों के दिमाग में घूमता रहता है लेकिन किसी से पूछ नहीं पाते। और सबसे बड़ी बात, इंटरनेट पर जो जानकारी आपको मिली है वह शायद पूरी तरह गलत है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको वो मेडिकल और साइकोलॉजिकल सच्चाई बताऊंगी जो बहुत कम लोग जानते हैं। पिछले हफ्ते मेरे पास एक मैसेज आया। एक 26 साल के लड़के ने लिखा कि वह पिछले 4 सालों से रिलेशनशिप में आने से डरता है। उसे लगता है कि वह किसी को खुश नहीं रख पाएगा। उसने कभी किसी लड़की से बात नहीं की, सोशल गैदरिंग से बचता है और धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया। और उसकी इस सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है? सिर्फ एक चीज का डर, साइज का डर। और दोस्तों, यह कहानी सिर्फ उस एक लड़के की नहीं है। भारत में लाखों युवा इसी इनसिक्योरिटी से जूझ रहे हैं। तो आइए आज इस टॉपिक को सही तरीके से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि यह चिंता आती कहां से है। पोर्नोग्राफी ने एक ऐसी फेक रियलिटी क्रिएट कर दी है जहां लोगों को लगता है कि बड़ा साइज ही सब कुछ है। फिर सोशल मीडिया पर लोग अपने अनुभव शेयर करते हैं और ज्यादातर बातें बढ़ा चढ़ा कर बोली जाती हैं। लॉकर रूम की बातें, दोस्तों के बीच मजाक, और फिर धीरे धीरे एक इनसिक्योरिटी बन जाती है जो किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। मैं आपको एक और कहानी बताती हूँ। मेरी एक दोस्त है जो मैरिड है। उसने मुझे बताया कि उसके पति शादी से पहले बहुत टेंशन में रहते थे। उन्हें लगता था कि वह काफी नहीं है, लेकिन शादी के बाद जब उन्होंने खुलकर बात की तो मेरी दोस्त ने उन्हें एक बात बताई जो बहुत जरूरी है। उसने कहा कि किसी भी महिला के लिए इमोशनल कनेक्शन, केयर, समझदारी और प्यार ज्यादा मैटर करता है। फिजिकल साइंस उतना मैटर नहीं करता जितना लोग सोचते हैं। और यह सिर्फ उसकी बात नहीं है, यह मेडिकल साइंस भी कहती है। अब आइए मैं आपको कुछ मेडिकल फैक्ट्स बताती हूँ जो आपको जानना बहुत जरूरी है। इंडियन जर्नल ऑफ यूरोलॉजी की एक स्टडी के मुताबिक भारतीय पुरुषों का एवरेज साइज 3 से 5 1.2 इंच के बीच होता है और यह बिल्कुल नॉर्मल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डाटा से पता चलता है कि पूरी दुनिया में एवरेज साइज 4 से 5.12 इंच के बीच है। तो जो आप पूर्ण में देखते हैं वह रियलिटी नहीं है, वह एक इंडस्ट्री है जो विजुअल अपील के लिए सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस को दिखाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, और इसे ध्यान से सुनिए, फीमेल एनाटॉमी को समझना बहुत जरूरी है। मेडिकल साइंस कहती है कि महिलाओं की वाइना की लंबाई आमतौर पर 3 से 4 इंच होती है। जब एराउजल होता है तो यह थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स पहले 2 से 3 इंच में ही होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 3 से 4 इंच ही परफेक्ट है। इससे ज्यादा साइज अक्सर डिस्कम्फर्ट और दर्द का कारण बन सकता है। अब मैं आपको एक महिला का पर्सपेक्टिव देती हूँ, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैंने अपनी कई फीमेल फ्रेंड से इस बारे में बात की है और आप जानकर हैरान होंगे कि किसी ने भी साइज को प्रायोरिटी में नहीं रखा। सबसे ज्यादा जो चीजें मैटर करती हैं वह है पार्टनर की केयरिंग नेचर, इमोशनल कनेक्शन, कम्युनिकेशन, फोरप्ले और सबसे जरूरी रिस्पेक्ट। एक सर्वे में जब महिलाओं से पूछा गया कि उन्हें रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा क्या चाहिए, तो टॉप 5 में ये चीजें आई: ट्रस्ट, इमोशनल सपोर्ट, अच्छा कम्युनिकेशन, पार्टनर का अटेंटिव होना और मुतवल रिस्पेक्ट। साइज टॉप 10 में भी नहीं था। तो अगर कोई आपसे कहता है कि साइज सबसे इंपॉर्टेंट है तो समझ जाइए वह या तो इमैच्योर है या उसे सही जानकारी नहीं है। अब बात करते हैं इस इनसिक्योरिटी के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की। जब कोई लड़का लगातार अपने साइज को लेकर चिंतित रहता है तो इससे परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है और यह एंजाइटी असली प्रॉब्लम बन जाती है। सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ज्यादातर केसेस में प्रॉब्लम फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल होती है। जब आपके दिमाग में पहले से ही नेगेटिव थॉट्स हो तो बॉडी भी रिएक्ट करती है। मैं आपको एक और स्टोरी बताती हूँ। एक कपल थेरेपिस्ट ने बताया कि उनके पास एक कपल आया था जिनकी शादी को 3 साल हो गए थे,
लेकिन उनके बीच इंटीमेसी की बहुत प्रॉब्लम थी। काउंसलिंग के दौरान पता चला कि पति को अपने साइज को लेकर इतनी इनसिक्योरिटी थी कि वह प्रॉपरली कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे थे। जब थेरेपी शुरू हुई और उन्होंने खुलकर बात की, पत्नी ने बताया कि उसे कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, बल्कि वह तो यह सोच रही थी कि शायद उसमें कोई कमी है। दोस्तों, ये है कम्युनिकेशन की पावर। अगर वह पहले खुलकर बात कर लेते तो 3 साल की टेंशन और मिसअंडरस्टैंडिंग से बच जाते। अब आइए समझते हैं कि असली प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, असली प्रॉब्लम साइज नहीं है। असली प्रॉब्लम है अननोन अवेयरनेस लाइक ऑफ कम्युनिकेशन और पोर्न से मिली गलत एजुकेशन। भारत में सेक्स एजुकेशन न के बराबर है। लोग सही जानकारी के लिए इंटरनेट पर सर्च करते हैं और गलत मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन से भर जाते हैं। फिर शर्म के मारे किसी डॉक्टर से भी नहीं पूछ पाते। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक बताती हूँ जो शॉकिंग है। भारत में लगभग 60% पुरुष अपने साइज से असंतुष्ट हैं, जबकि मेडिकल रूप से उनका साइज बिल्कुल नॉर्मल है। यह इनसिक्योरिटी इतनी गहरी है कि लोग फेक प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, खतरनाक दवाइयां लेते हैं और कभी-कभी तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। और यह सब क्यों? सिर्फ इसलिए कि सही जानकारी नहीं है। तो अब सवाल ये है कि सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने बॉडी को एक्सेप्ट करना सीखिए। आप जैसे हैं वैसे परफेक्ट हैं। नेचर ने आपको जो दिया है वह बिल्कुल सही है। अगर आपका साइज 3 इंच से ऊपर है तो मेडिकली आप पूरी तरह नॉर्मल हैं और किसी को संतुष्ट करने के लिए पूरी तरह कैपेबल हैं। दूसरी बात, कम्युनिकेशन सीखिए। अपने पार्टनर से खुलकर बात करिए। रिलेशनशिप में हॉनेस्टी और ओपननेस सबसे ज़रूरी है। अगर आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को शेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर के लिए यह उतना बड़ा इशू है ही नहीं जितना आप सोच रहे हैं। तीसरी बात, इंटीमेसी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, इमोशनल इंटीमेसी बनाइए। अपने पार्टनर को समझिए, उनकी पसंद नापसंद जानिए, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताइए, ट्रस्ट बिल्ड करिए। जब इमोशनल कनेक्शन मजबूत होता है तो फिजिकल इंटीमेसी अपने आप बेहतर हो जाती है। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, फोरप्ले। दोस्तों, सेक्सुअल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फोरप्ले इंटीमेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। महिलाओं के लिए तो यह और भी जरूरी है। टच, किस, धीमी बातचीत, रोमांस, ये सब चीजें साइज से 1000 गुना ज्यादा मैटर करती हैं। अगर आप अटेंटिव हैं, अपने पार्टनर की जरूरतों को समझते हैं, तो साइज कभी इशू नहीं बनेगा। पांचवी बात, एजुकेशन। सही जानकारी लीजिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, रिलायबल सोर्सेज से जानकारी लीजिए या फिर किसी सेक्सोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। यह आपकी हेल्थ से जुड़ा मामला है और प्रोफेशनल हेल्प लेना बिल्कुल नॉर्मल है। अब एक बहुत जरूरी बात, पोर्नोग्राफी की रियलिटी। दोस्तों, पोर्न एक फैंटेसी है, रियलिटी नहीं। वहां जो दिखाया जाता है वो एक्टर्स हैं, स्पेशल कैमरा एंगल्स हैं, एडिटिंग है और कभी कभी तो सर्जरी भी। असली जिंदगी ऐसी नहीं होती। जब आप पूर्ण को रियलिटी समझने लगते हैं तो आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। पूर्ण ने लाखों युवाओं की मेंटल हेल्थ खराब की है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट की हैं और रिलेशनशिप्स को डैमेज किया है। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग रेगुलर पूर्ण देखते हैं उनमें बॉडी इमेज इश्यूज, परफॉर्मेंस, एंजाइटी और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप पूर्ण देखते हैं तो समझ लीजिए कि वह रियलिटी नहीं है। रियल लाइफ बहुत अलग होती है और वह ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन जो मैं आपको देना चाहती हूँ वह है सेल्फ लव। अपने आप से प्यार करना सीखिए। आपकी वैल्यू आपके बॉडी पार्ट से नहीं डिफाइन होती। आप एक कंप्लीट पर्सन हैं। आपकी पर्सनैलिटी है, टैलेंट है, ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं। आपकी काइंडनेस, आपकी हंसी, आपका केयरिंग नेचर, यह सब चीज़ें आपको स्पेशल बनाती हैं। कॉन्फिडेंस सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है। जब आप खुद से खुश होते हैं, जब आप अपनी वैल्यू जानते हैं, तो लोग आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होते हैं और एक कॉन्फिडेंट पर्सन किसी भी साइज के साथ परफेक्ट पार्टनर बन सकता है। तो दोस्तों,
अब मैं वापस उस 26 साल के लड़के की स्टोरी पर आती हूँ जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। मैंने उसे यही सब बातें समझाई। मैंने उसे बताया कि वह नॉर्मल है, परफेक्ट है और उसे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे एक थेरेपिस्ट से बात करने की सलाह दी। 3 महीने बाद उसने मुझे मैसेज किया। उसने लिखा कि उसकी लाइफ चेंज हो गई है। उसने अपनी इनसिक्योरिटीज पर काम किया, सोशल स्किल्स इंप्रूव की और अब वह डेटिंग भी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, वह खुश है। अब मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप भी परफेक्ट हैं। 3 इंच, 4 इंच या 5 इंच, यह सब नॉर्मल है और बिल्कुल ठीक है। आपको किसी स्टैंडर्ड पर फिट होने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही अमेजिंग है। अपने बॉडी को एक्सेप्ट करिए, अपने पार्टनर से खुलकर बात करिए, इमोशनल कनेक्शन बनाइए और देखिए आपकी लाइफ कैसे बदल जाती है। और याद रखिए, किसी भी हेल्थी और मैच्योर रिलेशनशिप में फिजिकल साइज कभी इशू नहीं होता। असली चीज है प्यार, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और अच्छा कम्युनिकेशन। अगर ये चीजें हैं तो आपकी रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन किसी और की भी हेल्प कर सकती है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, डॉग चैटर कविता चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आप इस टॉपिक पर और क्या जानना चाहते हैं। और अगर आपको किसी प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है तो प्लीज झिझक मत करिए। आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और याद रखिए, आप परफेक्ट हैं।